क्या ये सच है? जानिए मेरे साथ सबिहा जाफरी के साथ। और यही काम अगर आपका बेटा करे तो? बेटा तो जोरू का गुलाम है। तो भाई अगर आपका अभी आपने खुद कहा कि वो मेरी बेटी को यूं खुश रखता है, यूं करता है, लॉन्ड्री करता है, खाना, तो भाई वो आपका बेटा भी तो कर सकता है। तो आपको क्यों बुरा लगता है कि वो आपकी बहू का ख्याल रखता है? दोनों को बराबरी से देखे ना, माँ को भी तो देखे ना। तो माँ, फिर वही बात आ गई, तो आपकी बेटी देखती है अपनी सास को? हाँ देखती है मेरी बेटी। आपको क्या पता, आपसे लोग जो बताते हैं। बड़ी अच्छी है मेरी बेटी, बड़ी प्यारी है मेरी बेटी। अपने बच्चे सबको अजीज होते हैं, लेकिन जब दूसरी बच्ची आती है उसको अपना बच्चा समझ के अजीज रखें तो शायद वो भी आपके साथ वही रवैया अख्तियार करे जो आपकी अक्सर होता है। मैं यकीन कर सकती हूँ कि आप हो सकता है इतनी बुरी ना हो, लेकिन लोग जो आप तक मुखबिरी करते हैं ना, वो आपके घर को तबाह करना चाहते हैं, आपके घर के सुकून को ख़त्म करना चाहते हैं। शायद आप सही कह रही हो। आप क्या चाहती हैं कि आपका बेटा आपके साथ क्या करे, आपकी बहू आपके साथ क्या करे जो आप खुश हो? देखें भाई, मेरी बहू सुबह जल्दी उठे और रोटी बना कर दे, पराठे बनाए अपने हाथ से। ये नहीं कि रोज बाजार की डबल रोटियां खिलाए, बेचारे को रोजाना डबल रोटियां खिला देती है। रोटी बना कर दे, पराठे बना कर दे, दोपहर का खाना बनाए, घर गृहस्थी देखे। कोई घरेलू औरतों का काम होता है, साफ सफाई करे, घर के ख्याल करे, देखे और ख्याल रखे मेरा भी। मैं भी बूढ़ी हो गई हूँ, अब मेरे हाथों में जोर नहीं है कि मैं इतना काम कर सकूं। लेकिन ये तो गलत बात है ना। आपकी बेटा जो है वो आपसे, अच्छा चले सुबह वो उठ के उसने पराठे भी बना लिए, उसने नाश्ता भी दे दिया उसको, आपकी भी खिदमत कर ली, फिर उसके बाद आपका बेटा जो है वो अगर उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता है या वो कहीं घूमने चले जाते हैं, कुछ खाने चाय पीने चले जाते हैं, तो माँ को भी तो लेकर जाए ना। माँ का क्या कसूर है? हर दफा तो माँ बूढ़ी माँ घर के अंदर बैठी रहे। तो हर दफा तो माँ को नहीं घुसेड़ेंगे ना अपने पास। कैसे हर दफा कबाब में आपको अच्छा लगेगा? आपको अच्छा लगेगा हर वक्त कबाब में? देखे भाई, माँ की जगह माँ को देखे और बीवी की जगह बीवी को देखे। नहीं तो देखे रोजाना वो आपका भी उतने, मुझे तो ये उम्मीद है कि वो बेटा आपका उतना ही ख्याल करता होगा जितना बीवी का करता है। नहीं आपको ये गलत फहमी है, आपको लोगों ने वर्गलाया है। कान में जाके, कमरे में जाके बातें ना करें, तो आप बुराइयां ना करें मेरी। मैं कान लगा के सुनती हूँ सब कुछ। तो ये तो आप गलत करती है ना, ये तो गुनाह है भाई। आप किसी के कान लगा के बातें सुने, ये तो बहुत बुरी बात है। तो अल्लाह ताला बुराइयां करती है मेरी। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। देखिए बहुएं भी अच्छी, ये आप कह रही हैं होता है सारा ऐसे। हम भी बहू है ना किसी की, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई वो मुझे अगर माँ समझ ले ना तो मैं भी उसको बेटी समझ लूं। तो वो मुझे माँ नहीं समझती। चले वो नहीं समझती ना, पहले आप उसे बेटी समझ ले। वो भी तो मुझे माँ समझे ना। तो जब आप उसको पहले बेटी समझेंगी तो वो आपको माँ समझेगी ना। नहीं, पहले वो मुझे माँ समझे फिर मैं बेटी समझूंगी। तो ये आप अपने बेटे से कहें कि उसको इस तरह से, अच्छा हो सकता है बुराई आपके बेटे में हो। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि बहू का कसूर नहीं है, मैंने बेटे का कसूर है। बेटे को अच्छी तरबियत दी है। नहीं, बेटे का कसूर है कि वो अपनी बीवी को ये बताए कि भाई मेरी माँ की जगह ये, तुम्हारी जगह ये। बेटा अगर उसको जैसे रखेगा वैसी रहेगी। अगर वो बेटे को के कान भरती है तो क्यों कच्चे कान का है आपका बेटा? मेरा बेटा तो नहीं है। नहीं, मेरा बेटा कच्चे कान का तो नहीं है। तो फिर आपको कैसे ही कह सकती कि मेरी शिकायतें करती तो मुझसे दूर कर रही है? हो सकता है किसी दिन ये हो कि बदल गया है, थोड़ा बेटा मेरा बदला है। वो देखिए जब शादी करके आई है, जब से ही मेरा बेटा बदल गया है। पहले माँ के पास बैठता था, अब माँ के पास टाइम नहीं है बैठने। लेकिन मिलता तो है ना आपको, रोज खुदा हाफिज भी कहता है। पहले रात में आकर मेरे पैर दबाता था, अब जाके बीवी के पैर दबाता है। ये आपको कैसे पता उसके पैर दबाता है? आपने देखा है? मैंने देखा तो नहीं, कि अंदाजा है, इतना तजुर्बा रखती हूँ मैं। नहीं तो आपके पैर दबाता था तो भाई वो तो उसका अपना नुकसान है, इसका मतलब आपके बेटे में कमी है। वो अपनी जन्नत खो रहा है, पैर नहीं दबा रहा, तो ये उसकी कसूर है ना उसका। तो आप मतलब आप पहल क्यों नहीं कर सकती बेटी को, बहू को बेटी समझने में? लेकिन बहू भी तो समझे ना। जब बहू समझेगी तो मैं भी समझूंगी। बहू समझ लेगी। आप देखिए लड़की जब आती है ना किसी घर में तो वो बिल्कुल नई होती है, सारे लोग नए होते हैं, वो अपने सारे माँ बाप भाई बहन सबको छोड़ के एक नई जगह आती है, सारी चीजें सारा सेटअप उसको भाई देखिए, सबसे पहली बात ये कि सुबह जल्दी उठे। ये दो चलिए ये एक ऐसी चीज है, उससे कह दें, ये चीज का बड़ा प्रॉब्लम है। तो आपके बेटे को नाश्ता कौन देता है? नाश्ता देके फिर सो जाती है, फिर उठती है दोपहर में शाम 4 बजे। बच्चे नहीं है अभी उसके? अभी बच्चे नहीं है। बच्चे होंगे तो पता नहीं क्या हाल होगा। बच्चे होंगे तो भाई क्या हाल होगा? सुबह उठेगी, स्कूल भेजेगी उनको, उठेगी रहती है या मोबाइलों में गर्क रहते हैं। आप उससे ये कहें कि भाई सुबह उठे। आप अगर उसको प्यार से ये बात कहें कि बेटा सुबह उठो, सुबह उठना अच्छी बात है, और आप उसको अरे रहने दे, 1-1 घंटा अपनी माँ से लगी रहती है फोन पे। तो देखिए ना, आप लोगों को 1-1 घंटा लगी रहती है। जाहिर अपनी माँ से बात करेगी, हर बात, हर बुराई, हर बात हम बताती है। मेरी बेटी आती है, अगर आपकी बहू ये करती है तो गलत है। मेरी बेटी की जलन होती है, सारी बताती बातें मेरी बेटी की कि मेरी बेटी आई है घर पर, ये हो रहा है वो हो रहा है, एक एक बात की रिपोर्ट देती है।
ऐसा तो नहीं होता ना। नहीं, तो ये तो गलत बात है। ये तो खैर बहू की गलती है कि अगर मैं, ठीक है, किसी और प्रोग्राम में हम उसको भी बुलाएंगे और उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी आके अपने व्यूज दें, क्योंकि ये तो वन साइडेड बात हो गई ना कि आप कह रही रिपोर्ट हैं। पहुंचती है, फौरन कोई घर में ऊंच नीच बात हो जाए, फौरन अपनी माँ को फोन घुमाया, फौरन रिपोर्ट दी। अब तो ऐसा देखें तो ना, वो नहीं होता इतनी ना। जिंदगी गुजारे हुए होती है उस घर के अंदर, तो वो अपने माँ बाप से बात तो करेगी ना। और हर और बार हर हफ्ते जाना जरूरी है क्या, ये बताएं? हर हफ्ते माँ के घर जाना जरूरी क्या? भाई जाए, महीने में जाए, 15 दिन में अच्छा, जाए। आप जाती थी? हाँ, मैं तो जाती थी। तो फिर अब आप जाती थी तो आप उसको भी इजाजत दें जाने की। तो ऐसा तो नहीं होता ना कि हर आए दिन चल पड़ो निकल पड़ो। नहीं, ये तो देखें, ये तो मैं समझती हूँ कि आपके लड़के की भी गलती है कि वो बैलेंस करना नहीं जानता आप में और अपनी बीवी में। क्या ये सच है? जानिए मेरे साथ, सबिहा जाफरी के साथ।